हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जो हम लोग सीरीज लेके चले हैं आर.डी. शर्मा, अभी सेकंड वॉल्यूम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज का यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीनों एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर दिए थे। अब जो एक्सरसाइज आ रहा है 22.1, हो सकता है किसी में 22.1 में 21.1, आप देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू का 3 एक्सरसाइज कर दिया था, अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन चालू होता है। ओके, तो देखिए 22.1 का जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस व्हिच मेक द फॉलोइंग एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद करिए, स्लोप के लिए आपको पता होगा कि अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। मतलब जो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है उसमें tan निकल लगा दीजिए, आपको स्लोप निकल जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले पहला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, m इक्वल टू हो जाएगा tan, जो एंगल है tan लगा दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा। क्या होता है, tan में क्या होता है, एंगल बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल गया तो माइनस tan कितना हो गया, π/4, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा -1 हो गया। m का वैल्यू यहां से कितना आ गया, -1। ओके, आइए सेकेंड क्वेश्चन, यहां है 2π/3 है, तो m इक्वल टू tan 2π/3, और ये निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2π/3 को बहुआ हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं आराम से। देखो ना, 3π में से पाई गया तो कितना हो गया, 2π/3। अब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही रखने दो और जो एंगल है लिख दो, और पाई में से अगर कुछ सब्सट्रैक्ट करिएगा, यहाँ पाई होता है और पाई में से घटाना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, मतलब ऐसे घूमेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड में दे रखा है 3π/4, m बराबर हो गया tan 3π/4। 3π/4 को आप ऐसे लिख दो, पाई माइनस π/4, सेम हो गया, पाई पे नो चेंज, तो tan का tan फंक्शन, एंगल π/4, पाई में से घटाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, m हो गया tan π/3 और tan π/3 का वैल्यू कितना हो गया, √3। यही से आपका क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है ना, और इसका कोऑर्डिनेट है आपको x2 y2, तब दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालना है तो y का डिफरेंस मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। तो चलिए यहां से देखते हैं पहला, तो देखो ये वाला लगा दो, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 1 माइनस -3, तो हो जाएगा 2 अपॉन 4, काट दीजिए, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, यही आंसर हो गया। सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 2a2 माइनस 2a21, ठीक है। अब ये देखिए, इससे इसको घटाइए, 8t2 का स्क्वायर माइनस 8t1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में कॉमन 2a ले लो तो हो जाएगा t2 माइनस t1, नीचे में कॉमन ले लो a तो हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ये से a कैंसिल हो गया, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t2 माइनस t1 अपॉन, इसको लिखोगे t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन t2 प्लस t1, यही आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, सबका सॉल्यूशन, m है y2 माइनस y1 तो 2 माइनस -5, 1 माइनस 3, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 अपॉन -2, तो आंसर कितना आ गया, -7/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग 2 लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी 2 लाइन, जैसे मान ली कि दोनों लाइन, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, ठीक है, 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। ओके, अगर 2 लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट
-1 हो जाता है। बस सबका स्लोप निकालते हैं और हम लोग देख लेंगे क्या कंडीशन है। पहली बात क्या कहता है, इससे इसका स्लोप निकालिए। मतलब मैं एक बताता हूं मैं आपको, जैसे मान लो ना ये हो गया, ये है 5 6 है और एक है कितना 2 3, तो इसका स्लोप m1 मान लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन -3, कट के कितना आ गया 1 आ गया। फिर कहता है इसे भी पास कर रहा है, क्या कहते रखा है 9 माइनस 2 है और यहां पे स्लोप कितना है 6 माइनस 5। मान लीजिए इसका स्लोप क्या है m2 है, इसे इसको डिफरेंस करिए 6 माइनस 9 तो कितना हो गया -5 प्लस 2 मतलब -3 अपॉन 6 माइनस 9 -3। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो देखो तो सिंस m1 इक्वल टू m2, तो देयरफॉर कह देंगे दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, देयरफॉर बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्लोप निकालिए m1 y2 माइनस y1, यानी आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 9, मतलब हो जाएगा -4 बाई -10। ठीक, तो 1 माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, m2 निकालिए, तो इस दोनों का स्लोप निकालिए, तो कितना हो जाएगा -3 माइनस -5 8 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, दोनों क्या है इक्वल है। सिंस m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर कह सकते हैं बोथ लाइंस क्या हो गया, बोथ लाइंस आर पैरेलल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका स्लोप निकालिए, m1 निकालिएगा तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3, x2 माइनस x1 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 3 मतलब -2, 1 माइनस 6 मतलब -5, मतलब वैल्यू कितना आ गया 2/5। m2 निकालिए, ये दोनों लाइन का, दोनों पॉइंट के पास करने वाला का, -5 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 2 माइनस -2, तो हो जाएगा -10/4 -5/2। देखो तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो देखो तो सिंस m1 इंटू m2 करोगे तो 2/5 इंटू -5/2 कट गया, तो ये -1 आ गया, तो देयरफॉर दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, m1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 16 माइनस 3, 16 माइनस 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 में से 15 गया तो -9 और 16 में से 3 गया तो 13 हो गया। ओके, m2 निकालिए, तो 2 माइनस 3 और 8 माइनस 5, तो हो जाएगा 8 माइनस -5, तो 2 माइनस 3 मतलब कितना हो गया -1/13। तो देखो ना भाई, ना तो ये बराबर ही है, ना तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, सिंस m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 इंटू m2 नॉट इक्वल टू -1, तो ना तो ये पैरेलल ही होगा, ठीक है, ना तो ये पैरेलल होगा ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर बोथ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल है और ना ही क्या है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या हुआ कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, और फर्स्ट में कहता है कि विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, सेकंड में कहता है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटीक्लॉकवाइज। देखो हमने बताया था कि आपको जानिए स्लोप जब भी होता है ना बउआ, तो स्लोप क्या होता है x एक्सिस के साथ, x एक्सिस मतलब पॉजिटिव,
यानी एंटी क्लॉक बाई रोटेशन में जितना एंगल बनेगा ना उसमें 10 लगा दीजिए, वही उसका स्लोप हो जाता है। ठीक, तो पहला का सोल्यूशन, पहला क्या कह रहा है, देखो क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट टोटल एंगल कितना होता है 90, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो जरा बताइए तो कितना होगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि स्लोप कितना आ जाएगा बोलिए, यानी m हो जाएगा 1045 डिग्री, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आंसर। आइए सेकंड नंबर क्या कहता है, which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise direction। तो जरा ध्यान से समझिए, y एक्सिस के साथ कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है। मतलब जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, ठीक, और यह लाइन देखिए तो जरा बताइए तो कि कितना एंगल बनाया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है 30 डिग्री बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्लोप तो अपना ये होता है, स्लोप अपना क्या होता है, ये होता है, यानी ये एंगल हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थीटा है, तो बताओ ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और ये तो 90 होता ही है, बोलिए, तो 90 और 30, तो ई वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बना तो टोटल 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया, ये 60 टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। मतलब स्लोप निकालने के लिए आपको tan 120 निकालना होगा। tan 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60, मतलब नो चेंज इस एक्सिस पर होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस tan 60, वैल्यू कितना हो जाएगा -√3। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है यूजिंग द स्लोप सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोलिनियर की अगर चर्चा करेगा और स्लोप मेथड से यूज करना है, डिस्टेंस वाला तो हम लोग देख ही चुके थे। ठीक, तो देखो कभी भी 3 पॉइंट अगर जैसे मान लो कि ABC कोलिनियर है, तो इसका स्लोप यानी AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो आप एक काम करो ना, स्लोप ऑफ AB निकालो, तो निकालो y2 माइनस y1 यानी कि 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, तो हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4/1, वैल्यू कितना आ गया 4। BC का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ BC, ठीक, 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 और 9 माइनस 5, तो कितना हो गया 16/4, कट के कितना आ गया 4 हो गया। AC का स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ AC, तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 8, 28 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 4, तो हो जाएगा 20/5, कट के कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो देखो तो सबका स्लोप बराबर आ गया, AB का स्लोप, BC का स्लोप, AC का स्लोप, तो कह देंगे ABC क्या हो गया कोलिनियर हो गया। तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, देयरफॉर ABC आर कौन सा पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम उसी टाइप से निकालते हैं सबका स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB निकालिए, कितना हो जाएगा -6, इसमें से 6 घटाइएगा तो ये +18 हो गया, ठीक, और 3 माइनस 16, तो हो जाएगा 18 में से 6 गया तो ये 12 हो गया, और ये हो गया -13 हो गया। ओके, यानी कि -12/13। स्लोप ऑफ BC निकालिए, तो BC निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, यानी कि 6 + 6 बन जाएगा, और -10 और -3 हो जाएगा 12/-13, वैल्यू आ गया, ये भी -12/13। AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, इसमें से इसको घटा दो तो 6 + 18 हो गया, ठीक है, और -10 -16, तो 18 6, ठीक है, 24, और बाई -26 काटोगे तो -12 कितना हो गया 13, सब बराबर आ गया ना। सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, देयरफॉर ABC आर कौन सा पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं, क्या कहता है बुआ। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y
so that the line through 3, and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। पैरेलल है इसका मतलब स्लोप बराबर है, सिंपल सी बात है। तो देखो ना, ऐसे कह रहा है कुछ, ये मान लो ये पॉइंट दे रखा है, क्या चीज, ये है 3, y और ये पॉइंट दे रखा है 2, 7, ओके, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये पॉइंट दे रखा है -1, 4 और एक दे रखा है 0, 6। तो यहाँ का स्लोप निकालो, m1 मान लो, 7 y अपॉन 2 - 3, तो हो जाएगा 7 y अपॉन -1। m2 निकालिए तो 6 - 4 और 6 - 4 0 - 1, 0 -1, तो 6 में से 4 जाएगा 2/1। ठीक, सवाल में क्या करा है, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इसका मतलब होता है देयरफॉर m1 = m2। m1 का वैल्यू कितना जरा बताइए, 7 - y अपॉन, ठीक है, -1 = 2, तो क्रॉस गुना कर दो, तो 7 - y = -2, इधर ले आओ, तो 7 + 2 = y, तो यहां से y = कितना आ गया, 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन कहता है, देखो क्या कहता है, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज 0, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है बुआ, कहता है कि लाइन के बारे में बताइए कि 0 कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा और निगेटिव कब आएगा जब उसका स्लोप होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तब अगर थीटा पॉजिटिव एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में, तब उसका tan होता है, तो वो स्लोप होता है। ठीक, बात समझ में आ गया, ओके। तो कहता है व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन 0। तो अगर यही लाइन एक्स एक्सिस हो जाए, चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो स्लोप 0 होता है। तो लिख सकते हैं द लाइन इज आइदर, ठीक है, एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में थीटा 0 बन जाता है, और थीटा 0 बन जाएगा तो m 0 बनेगा या पाई बनेगा, एक्स एक्सिस होगा तो 0 बनेगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो पाई बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में tan 0 निकालिए या tan पाई निकालिए, वैल्यू क्या होगा, 0। तो बात ये आपको नहीं दिखाना था, सिर्फ आपको ये बात लिखना था, यानी कि 0 कब होगा, या तो एक्स एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, सेकेंड में क्या कहता है, देखिए पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल मिक्स करता है, यानी बनाता है क्या चीज, एक्यूट एंगल, यानी कि कह सकते हैं द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल या एंगल लिख सकते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन लिखे या एंटी क्लॉकवाइज लिखे, बात बराबर होता है। अब कहता है कि निगेटिव कब होगा, निगेटिव, तो आप ऑब्ट्यूस एंगल बोल दीजिए, या उसको क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन भी बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप द लाइन मेक्स एन एक्यूट, छोड़ दो ऑब्ट्यूस बोल दो, या इसको एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, द लाइन, ऐसे लिखो सबसे अच्छा, द लाइन मेक्स एन एंगल बोलो, ऐसे मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सबसे अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यही लिख दोगे द लाइन मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, कई तरीका से आपको इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सो डेट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना, तो दोनों का स्लोप निकालिए। कहता है पैरेलल है तो स्लोप इसका भी निकालो, इसका स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1
-3 यानी 1 + 3 हो जाएगा, -5 -2 यानी कि 4/-7। इसका स्लोप निकालो m2, तो 3 - 1 यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, 0 - 7 यानी कि कितना हो गया 4/-7। दोनों का स्लोप बराबर हो गया। सिंस m1 बराबर m2 देयरफॉर बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, ठीक है, तो इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। देखिए इधर दिख नहीं रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मिटा करके लिख देते हैं, इधर नहीं दिखता है तो आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था कि स्लोप अगर 0 है तो ठीक है, पॉजिटिव होगा तो क्या लिख लीजिएगा, द लाइन मेक्स एन, जानबे करते हैं ना, ये वाला एंगल होता है, ये एंगल थीटा, तो यही स्लोप होता है। तो लिख दो एक्स एक्सिस के साथ, तो द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ, इधर दिख जाएगा मेरे हिसाब से, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एस, बस इतने दूर में लिख दो। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब होता है एंटी क्लॉक बाय रोटेशन, ठीक। द लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल लिख दो यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, जैसे मानो ना ऐसा एंगल, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस अगर, तो वहां पे क्या होता है, स्लोप निगेटिव आ जाता है। द लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिख दो। उतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये तो दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट